आखिर क्यों भगवान विष्णु को श्राप मिला? आपने ये गौर किया होगा कि भगवान विष्णु को कई स्थानों में काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। आखिर यह काला पत्थर क्या है? यही नहीं, सत्यनारायण की पूजा के समय पंडित जी एक काला पत्थर साथ में रखते हैं जो विष्णु जी की मूर्ति के पास रखा जाता है और फिर पूजा शुरू की जाती है। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। यह शालिग्राम पत्थर केवल गंडक नदी के तट के पास पाया जाता है। यह आमतौर पर काले या लाल रंग में मिलता है और बॉक्स में रखा जाता है। जो कोई भी यह शालिग्राम पत्थर अपने घर में रखता है उसे पूजा और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आखिर क्यों भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनना पड़ा? तो यह कहानी है अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वासघात की, जिसमें भगवान ने भक्त के साथ धोखा किया और जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। एक समय जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जो शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। यही कारण था कि वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। इसका विवाह वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया था। जलंधर और शिव का युद्ध। इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। अपने अजेय होने पर इसे अभिमान हो गया और स्वर्ग के देवताओं को परेशान करने लगा। डहकी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जलंधर को तभी हराया जा सकता जब पत्नी वृंदा पवित्रता को भंग कर दिया जाए। एक असुर की बेटी और पत्नी होने के बावजूद वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन पर उसे पूरा विश्वास करती थी। सभी देवताओं ने देखा कि शिव भी उसे हरा नहीं पाए तो वे विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को छुआ तब उसे पता चला कि वह जलंधर नहीं है और उसने पूछा कि वह कौन है। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, इसलिए वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। शालिग्राम तुलसी का विवाह। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।